एक जंगल में एक पक्षी चीकू और उसकी माँ रहते थे। चीकू बहुत ही समझदार पक्षी था, परंतु एक चीज़ में वह हमेशा ज़िद करता और अपनी माँ से कहता कि माँ माँ, मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। उसकी माँ उसे समझाती कि चीकू, ये दुनिया बहुत बड़ी है और तुम इसे अकेले नहीं देख सकते, पर चीकू अपनी माँ की कोई बात नहीं मानता और अकेले दुनिया घूमने की जिद करता। उसकी माँ उसे समझाती पर वह नहीं समझता। एक दिन चीकू ने तय करा कि वह इस दुनिया को अकेले ही घूमेगा और वह उड़ गया। चलते 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 वह कई दिन रात उड़ता रहा। अब वह धीरे धीरे उसे थकावट भी महसूस हो रही थी और अपने घर की याद भी आ रही थी। वह बीच बीच में सोचता कि आखिर उसने ऐसा फैसला क्यों लिया और अपनी माँ की बात क्यों नहीं मानी, पर दूसरे ही पल उसे लगता कि नहीं, उसे पूरी दुनिया घूमनी है। घूमते घूमते चीकू बहुत थक गया और एक जगह पर आकर विश्राम करा। थोड़े टाइम बाद चीकू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वह बहुत थक गया था और अकेला महसूस कर रहा था, पर उसने हार नहीं मानी और अपना सफ़र जारी रखा। रास्ते में चलते चलते वह एक पेड़ की डाली पर बैठ गया और वहाँ से उदास बैठा हुआ अपनी माँ को याद कर रहा था। तभी किसी गांव का एक भला मानुष वहाँ से गुजर रहा था। वह चीकू को उदास देख के उससे पूछता है कि ए छोटे पंछी, तुझे क्या हो गया, तू इतना उदास क्यों है। तब चीकू ने उसे सारी बात बताई और उस इंसान ने चीकू को समझाते हुए कहा कि अपने माता पिता की आज्ञा मानना बहुत ज़रूरी है। तुमने अपनी माँ की आज्ञा नहीं मानी और अपने घर से इतने दूर आ गए और अकेले दुनिया तय करने का फ़ैसला किया। ये दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ रास्ते में तुम्हें न जाने कितने जानवर मिलेंगे, क्या पता कोई तुम पर हमला कर दे। यदि तुम अपनी माँ के साथ आते तो तुम्हारी माँ तुम्हें बचाती, पर तुमने तो अकेले आने का फ़ैसला किया। अब चीकू को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह समझ गया था कि उसने अकेले आकर कितनी गलती करी। फिर उसने उस इंसान को धन्यवाद बोला और वह इंसान वहाँ से चला गया। अब चीकू भी वापस अपने घर जाने के लिए तैयार हो गया।